हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुऑन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल के प्रश्नों का। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल के प्रश्नों के पहले पिछला जो हमने क्लास देखा था उसमें देखा था छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, और इस भूगोल विस्तार का जो है छत्तीसगढ़ के भूगोल का यह दूसरा पार्ट है। तो इसके साथ हम ये चीज़ों को शुरू करते हैं। तो हम पहला प्रश्न अपना देखते हैं, किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा को कौन निर्धारित करता है, कौन सा राज्य निर्धारित करता है। आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या झारखंड। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सुकमा है, सुकमा के बॉर्डर के पास आंध्र प्रदेश यहाँ पर छत्तीसगढ़ को टच करता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ है। आपको बताना है लाल दोमट मिट्टी आपको छत्तीसगढ़ के किन राज्यों में मिलती है। सुकमा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है सुकमा। सुकमा के क्षेत्रों में आपको लाल दोमट मिट्टी देखने मिलेगी। इसका ये कारण भी है जो मिट्टी लाल होने का, क्योंकि यहाँ पर लौह अयस्क सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में हम देख लेते हैं, लाल दोमट मिट्टी लौह अयस्क होने के कारण यह लाल कलर की होती है। और छत्तीसगढ़ में जो मिट्टियों के प्रकार हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। लाल पीली मिट्टी मिलती है हमारे यहाँ, लाल बलुई, लेटेराइट और काली मिट्टी, जिसे कन्हार मिट्टी के नाम से भी आप जानते हैं। तो यह छत्तीसगढ़ के मिट्टियों के प्रकार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है। कोटरी बेसिन जो है, जहां से कोटरी नदी के बारे में आप जानते हैं, यह कहां पर कौन सी दिशा में स्थित है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। तो आपका आंसर होना चाहिए इसमें दक्षिण पश्चिम में। आइए मैप के जरिए हम इसे जान लेते हैं। मैप में देखिए, जो दंतेवाड़ा का क्षेत्र है, दंतेवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ कोटरी नदी बेसिन हमें देखने मिलती है। कोटरी नदी का ही प्राचीन नाम है परलकोट और इसका उद्गम स्थल है दलीराजरा की पहाड़ियां। और यह नदी जो है जाकर जिस नदी पर मिलती है वह है इंद्रावती नदी, और इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी नदी है आपकी कोटरी नदी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, गौरालाटा चोटी किस पाट में स्थित है। मैन पाट, सामरी पाट, जसपुर पाट, जारंग पाट या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है गौरालाटा जो सबसे ऊंची चोटी है छत्तीसगढ़ की, वह कहां पर स्थित है। इसमें आपका करेक्ट आंसर है सामरी पाट। यह सामरी पाट में स्थित है। गौरालाटा के बारे में अगर जाने तो इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वह सबसे ज्यादा है और 1225 मीटर है, और यह बलरामपुर जिले में स्थित है। इसके बाद जो मैंने लिखा है यह इसके क्रमानुसार है। इसके बाद जो ऊंचाई में आता है, दूसरा नंदीराज, तीसरा बदरगढ़, चौथा मैनपाट और लास्ट है अबूझमार की पहाड़ियां जो नारायणपुर में स्थित है। तो ये 5 क्रमानुसार आप ये याद रखेंगे, टॉप 5 हैं, क्योंकि एग्जाम में इसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है। वर्षा छाया का मतलब जहां पर वर्षा की कमी होती है। जसपुर, मैकल पर्वत, मध्य का मैदान या कांकेर क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, टाइम ले लीजिए अपना। अच्छा हाँ, एक बात और, आप कॉपी पेन जरूर रखिए ताकि आप आंसर नोट कर सकें और कमेंट सेक्शन में बता सकें, या खुद का भी आकलन करना हो तो उसके लिए आपको अपने मार्क्स पता होने चाहिए। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा मैकल पर्वत। मैकल पर्वत जो नाथगांव, कबीरधाम जिले के आसपास फैला हुआ है, वह वर्षा छाया क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है। पाट का अर्थ यह है कि जो पठारों में थोड़ी जो ऊंची भूमि होती है, जो ऊंचा भाग होता है, उसे पाट कहते हैं। और आपको बताना है सबसे बड़ा पाट कौन सा है। मैन पाट है, जारंग पाट है, सामरी पाट है, जसपुर पाट है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका जसपुर पाट। जसपुर पाट जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट क्षेत्र है। और इस पाट प्रदेशों के बारे में जाने तो मैन पाट इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है और यह सरगुजा में स्थित है। और फेमस इसलिए है क्योंकि इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यह बहुत ठंडा क्षेत्र है।
छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, मैन पाट को कहा जाता है। दूसरा सामरी पाट जो बलरामपुर जिले में स्थित है, जारंग पाट जो बलरामपुर जिले में स्थित है, और यह सबसे अधिक बॉक्साइट भंडार क्षेत्र में आता है, जारंग पाट। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रदेश में सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? अंतरराज्यीय का मतलब होता है इंटर स्टेट, जो अदर प्रदेशों की सीमाओं को या अदर राज्य की सीमाओं को नहीं छूता या कम छूता है, यह बताना है। धमतरी, रायगढ़, नांदगांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका धमतरी। धमतरी बहुत कम ही क्षेत्र हैं इसके जो दूसरे राज्य की सीमा को छूते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित समूहों में किस समूह के जिले की सीमा दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करते? तो आप मैप को जरूर याद रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का मैप याद रखना जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि वो कौन कौन से राज्यों की सीमा को स्पर्श करती हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आपका? इसमें करेक्ट आंसर है, जैसे कि अगर आप ऑप्शन भी पकड़ना अगर सीख जाए, जैसे मैंने बताया था पिछले बार वाले में धमतरी टच करता है सीमा को, तो यहां देख रहे हैं धमतरी यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो तीनों ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और कौन सा ऑप्शन बच रहा है आपका? ओनली सी। तो ओनली सी में कौन सा होगा हमारा? कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, ये किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती। आइए मैप के जरिए मैं बता देता हूं, यहां पर देख रहे हैं आप, ये दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, सरगुजा, ये सब जो क्षेत्र हैं अन्य राज्यों के साथ, ये जो यहाँ पर राज्य हैं उनके साथ कोई भी सीमा नहीं बनाते। तो ये मैप को आपको याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? रामगढ़ की पहाड़ियां जो है किस पर्वत श्रृंखला, जैसे अगर कोई पर्वत श्रृंखला फैली हुई होती है उसका विस्तार बहुत होता है, उसी प्रकार यह भी किसी पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। तो विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकल या सह्याद्री, क्या होगा आंसर? आपका आंसर होगा सतपुड़ा। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है जहां पर रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। रामगढ़ की पहाड़ियां आप देखें तो ये आपका पड़ता है सरगुजा जिले के क्षेत्र में यह रामगढ़ स्थित है। और यहां पर 3 गुफाएं हैं जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है। तो पहली गुफा कौन सी है? सीता बेंगरा, दूसरी है जोगामारा और तीसरी है लक्ष्मण बेंगरा, जिसमें सीता बेंगरा जो है सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सी है आपकी? सीता बेंगरा। तो इस तरह आप एक चीज और नोटिस करते जाइए कि हम एक क्वेश्चन के साथ 2 और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको आप नोट भी करते जाइए। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी का विस्तार है? ये मैकल श्रेणी के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने बताया था कि नांदगांव जिले, नांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, पेंड्रा, मरवाही, इन क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? पेंड्रा, लोरमी, राजनांदगांव, इन 3 तहसीलों में यह फैला हुआ है मैकल श्रेणी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? नहीं है बोला है आपको। अगर है बोलेगा धारवाड़ क्षेत्र कहां फैला हुआ है, तो कहां पर है? बस्तर के क्षेत्र में यह धारवाड़ शैल समूह फैला हुआ है, परंतु यह पूछा नहीं है। तो कौन कौन सा क्षेत्र आपको हट जाना चाहिए? एक तो भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा, ये हट जाएगा आपका, इसे हटा लीजिए। आपको ऑप्शन हटाने भी आना चाहिए। कई बार क्या होता है, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो ऑप्शन के थ्रू भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन हटा के देख रहे हैं हम, कवर्धा हट जाएगा आपका और बलरामपुर। तो बचा कौन सा ऑप्शन? कोरिया। तो आपका करेक्ट आंसर है कोरिया, जहां पर धारवाड़ शैल समूह नहीं है। अगर यहां पे शैल समूह के प्रकार के बारे में जाने हम, जो हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, तो उसमें प्रमुख कौन से हैं? एक आर्कियन है, धारवाड़ है, कडप्पा है, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। जिसमें आर्कियन जो है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अप्रॉक्स 50% भाग में, छत्तीसगढ़ के भाग में यहां फैला हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है। इस तरह हमारे प्रश्न उत्तर के जो MCQ सीरीज का आज का हमारा टॉपिक यहां पर खत्म करते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वह लास्ट प्रश्न आपका यह है
की सीमा जो है, राज्यों की सीमा जो मिलती है उसको उस जिले से आपको मिलानी है। तो ये आपके ऑप्शन है, इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए हम टेस्ट सीरीज और एग्रीकल्चर, कृषि के लिए जो आपकी दुविधा हो रही है, जिसमें आपको बहुत डाउट आ रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको बहुत बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और जरूर आप एक टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा ताकि आप अपना एग्जाम के पहले आकलन कर सकें और इसी तरह बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।